बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और गोपालगंज जिले में 6, सिवान जिले में 7 सीटों पर मतदान होगा। वहीं सारण जिले में 12, मुजफ्फरपुर जिले में 11 सीटों पर मतदान होगा। वैशाली जिले में 9 और पटना जिले में 14 सीटों पर मतदान होगा। नालंदा जिले में 7, शेखपुरा जिले में 3 सीटों पर मतदान। वहीं लखीसराय जिले में 3, मुंगेर जिले में 7 सीटों पर मतदान। खगड़िया जिले में 4 और बेगूसराय जिले में 7 सीटों पर मतदान होना है। समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, इन तमाम सीटों पर मतदान होगा। बक्सर जिले में 5 और भोजपुर जिले में भी 5 सीटों पर बिहार में मतदान होना है। तो अब बिहार में किसके सर सजेगा ताज, कौन सा गठबंधन जीतेगा चुनाव, ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा। बिहार की जनता का मूड क्या है, नीतीश सरकार का कार्यकाल क्या बिहार की जनता को पसंद आया है, इस बार रिपोर्ट कार्ड में सबके सामने होगा जब इलेक्शन के नतीजे सामने आएंगे, या फिर इस बार बिहार में बदलाव की जो लहर है वो देखने को मिलती है। ये देखना दिलचस्प होगा क्या होगा बिहार के चुनाव में। पहले चरण का मतदान और तारीख नजदीक, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान बिहार में होगा। 6 तारीख से पहले आप देखिए लगातार तमाम सीनियर लीडर्स बिहार के दौरे पर हैं, बिहार में रैलियां कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर डेंगू से दिल्ली में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एमसीडी ने डेंगू से 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। दिल्ली में डेंगू के 1136, मलेरिया के 623 मरीज सामने आए हैं। तो एमसीडी ने डेंगू से 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। दिल्ली में डेंगू के 1136 और मलेरिया के 623 मरीज सामने आए हैं। डेंगू का जो प्रकोप है वो दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है और इस मौसम में डेंगू मलेरिया के केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये सचेत होने का समय है तमाम लोगों के लिए कि मुख्य तौर पर आप मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उस ओर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि डेंगू मलेरिया के जो मामले हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू से दिल्ली में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 2 लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो चुकी है। वहीं जालोर के आहोर से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर लगाया ताला। शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग पर शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सप्ताह भर पूर्व ग्रामीणों ने रिक्त पद पर शिक्षक लगाने की मांग को लेकर दिया था ज्ञापन। ग्रामीण बोले 300 छात्रों पर सिर्फ 5 शिक्षक और 2 को मिला बीएलओ का चार्ज। उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। तो शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शिक्षकों की कमी जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है, उनके माता पिताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मालगढ़ के सब ग्रामवासियों के साथ यहाँ हम स्कूल के आगे बैठे हैं। काफ़ी लंबे समय से ग्रामवासियों की मांग है कि स्कूल में 300 का नामांकन होने के बावजूद भी हमने शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन दिया, जनप्रतिनिधित्व को ज्ञापन दिया, बाकी किसी ने सुनवाई नहीं की। तो आज ग्रामवासियों ने आक्रोशित होकर स्कूल की तालाबंदी कर ली है। बच्चे भी बाहर बैठे हैं, ग्रामवासी समस्त बैठे हैं। इन सबों की ये मांग है कि जब तक अधिकारी ये आकर आज लिखित में और नहीं देंगे रिपोर्ट, तब तक ये ताला नहीं खुलेगा। और बहुत ज़्यादा आक्रोश अभी तक हमारे यहाँ कोई आई नहीं है, किसी ने पूछा है, तब तक नहीं पूछेंगे, हम धूप में ऐसे ही बैठे रहेंगे। मालगढ़ के सब ग्रामवासियों के साथ यहाँ हम। वहीं टोंक से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 10 फीट तक बाइक के साथ युवक को घसीटता रहा ट्रक। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। सूचना पर सदर पुलिस पहुंची मौके पर। गंभीर घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल युवक को। ट्रक को जब्त कर जांच में पुलिस जुट गई है। तो 10 फीट तक बाइक के साथ युवक को घसीटता ले गया ट्रक। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर दुर्घटना हो गई है। इन दिनों प्रदेश में दुर्घटनाओं की जो खबरें आ रही हैं, पूरे प्रदेश को सकते में डाल दिया है।
दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर। अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी, एसडीटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नेशनल हाईवे 21 के खेड़ा पहाड़पुर पर की गई कार्रवाई। मणिपुर से लाया गया था अवैध मादक पदार्थ का बड़ा जखीरा। 10.5 किलो से अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ पुलिस ने पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो नेशनल हाईवे 21 के खेड़ा पहाड़पुर पर अवैध मादक पदार्थ का जखीरा पकड़ा गया है। मणिपुर से ये अवैध मादक पदार्थ लाया जा रहा था। 10.5 किलो से अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ पुलिस द्वारा पकड़ा गया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नावा तहसील की पहाड़ियों में बसा भूणी गांव अपनी हस्तकला के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहां करीब 100 परिवार पत्थर तराश कर हिंदू देवी देवताओं, साधु संतों और महापुरुषों की मूर्तियां बनाते हैं। मां काली और शिव परिवार की मूर्तियां पूरे देश में मशहूर हैं। कलाकार काले पत्थर, सफेद संगमरमर समेत विभिन्न रंगों के पत्थरों पर छेनी हथौड़ी से बेमिसाल कारीगरी करते हैं। पूर्वज 200 साल पहले घट्टी, हाथ से चलने वाली चाकी बनाते थे और इसलिए गांव चाकी वाले गांव के नाम से जाना जाता है। समय के साथ चाकियों का चलन खत्म हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्तिकारी शुरू हुई। गांव में 30% लोग इस लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिजली, सड़क की समस्याएं यहां पर अब भी बरकरार हैं। वहीं 12 जिले के अंता से बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची अंता। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं पूर्व सीएम। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया कर्मियों से इस दौरान वसुंधरा राजे रूबरू भी हुई। तो अंता उपचुनाव को लेकर वसुंधरा राजे पहुंची चुनाव प्रचार के लिए। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज नजर आ रही है। डूंगरपुर शहर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। गेपसागर झील के रिंग रोड पर सोमवार देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। कार और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहन झील में जा गिरे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने अमन, अनिल और रोशन तीनों को पानी से बाहर निकाला, जिसमें रोशन को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि रोशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक लापरवाह कार चालक की वजह से परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। वहीं हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 11-11:30 के बीच में कार और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार से एक्सीडेंट होने से कार झील में गिर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इन्होंने आज रिपोर्ट दी है और इसमें पीएम कराया जाकर आगे जांच की जाएगी। 11-11:30 के बीच में डीडवाना में आटा चक्की में हुआ ब्लास्ट के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को लाया गया बांगड़ राजकीय अस्पताल। एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए किया गया रेफर। ब्लास्ट के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। ब्लास्ट की जांच के लिए बुलाई गई एफएसएल की टीम। एकदम मस्जिद जैसा ही वीडियो है। अब राम जाने के हो कहीं को नहीं हो कहीं हो। मैं तो मगा दूर घर का काम करता फिरा। मर घर वाला पकड़ मार लिया, बांगा दोनों हाथ उछल गया। मर इटाबर का लागी नरी, मैं 5-6 पाउंड डाल गई यार, मार लागी नरी। फिर भी कहीं को नहीं हो माठा को मैं तो एकदम मन गाड़ी हम ना फिर हॉस्पिटल लिए या चक्कीरो पार्ट हो एकदम चांटा ही बहुत स्पॉट हुई हो जो बच्चा उतलिया बेटा जो एकदम दे देनी बेदे बसीट बोलियो जोरदार तो ही कोरियो ठान काई। देखो अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, यहाँ मजरूब गवर्नमेंट हॉस्पिटल डीडवाना में है, एक मृतक भी डीडवाना में है, एक घायल को हायर सेंटर पर रेफर किया है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, जो हमारे पास सूचना आई है, इसके अनुसार ये लोग चक्की की रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। इनका कहना है
वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पर युवक ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह करीब 10 बजे हुई घटना से गांव में फैली सनसनी। रामपुरा निवासी जोगाराम के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। रामपुरा निवासी जोगाराम की मृतक के रूप में पहचान हुई है। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में महिला मरीज की जगह एक युवक यानी कि नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हर्षवर्धन को गलत रक्त चढ़ा दिया गया। कुछ समय बाद वापस निकाला भी गया। हर्षवर्धन ने हाल ही में जयपुर में अपने घुटनों के लिगामेंट बदलवाए थे और संक्रमण फैलने पर एमजीएच में भर्ती कराया गया था। वो कॉटेज वार्ड नंबर 4 में भर्ती था, जबकि रक्त चढ़ाया जाना था कॉटेज में भर्ती नंबर 6 की महिला को। अस्पताल में कार्य कर रहे प्रशासन की गलती का खुलासा तब हुआ जब महिला को रक्त न देने की जानकारी सामने आई। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था और जो ब्लड ग्रुप उन्होंने लगाया था वो था बी पॉजिटिव। वो सुबह एंटीबायोटिक लगाई थी एक मेरे को, फिर वो ब्लड लेके आए थे। तो मैंने पूछा कि ब्लड, डॉक्टर ने कुछ पूछा, बताया नहीं कि ब्लड लगेगा आपको ये सब। तो उन्होंने कुछ रिस्पांस दिया ही नहीं उस टाइम, कुछ बोले ही नहीं वो। फिर थोड़ी देर बाद वापस मैंने देखा तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था और मेरा ए पॉजिटिव था। मैंने नर्स को बोला मैम मेरा तो ए पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव है। तो उन्होंने उस टाइम भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया। फिर एक एंटीबायोटिक लगाई। घटना मेरे बेटे का एसीएल ब्रेक हुआ था। एसीएल ब्रेक में मैंने सर्जरी कराई थी जयपुर में। फिर इसका थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, फिर यहाँ एमजीएच में भर्ती कराया था। तो यहाँ इन्फेक्शन के लिए साफ सफाई की गई थी। कल सुबह मॉर्निंग में 9:30 AM पे लगभग एक ब्लड लेके आए थे। तो मेरे बेटे ने कहा भाई मेरे तो ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव लेके आई। तो मैंने कहा भाई ये एक बच्चा जो पहले जयपुर में ऑपरेट हुआ था और वहाँ ऑपरेशन में कुछ होने के बाद में दिक्कत रही तो वापस यहाँ आया था, जिसकी फ्राइडे को, शुक्रवार को सर्जरी भी हो गई थी। मतलब जो भी उसको उपचार देना था वो हो गया था और उसके बाद ब्लड चढ़ाया गया। तो उसमें ऐसा है कि वो कोई दूसरी जो ग्रुप का है वो ब्लड लगा था। बेसिकली चढ़ा तो नहीं, जस्ट लगा था। और कुछ में तुरंत ही उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, बच्चे ने भी कर लिया कि ये मेरा ग्रुप अलग है और ये अलग ग्रुप है, तो हटा दिया गया था। तो पहला हमारा काम था कि मरीज की सुरक्षा, उसकी सेफ्टी, तो वो ठीक से उसको देख लिया। किसी तरह का मिसमैच होने से जो साइंस या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, किसी तरह के कोई लक्षण उनमें नहीं थे। फिर भी 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा और उसको कोई किसी तरह की, नहीं तो कल तकलीफ थी न आज है। तो आप देखिए कि जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। एक महिला को ब्लड चढ़ना था, लेकिन महिला को ब्लड चढ़ाने की बजाय अस्पताल कर्मी की लापरवाही की वजह से एक फुटबॉल खिलाड़ी को वो ब्लड चढ़ा दिया गया। खिलाड़ी की स्थिति हालांकि अभी स्टेबल है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ब्लड चढ़ाया जाना किसी गलत पेशेंट को। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, आपको ब्लड किसी और पेशेंट को चढ़ाना है, आप किसी और को चढ़ा रहे हैं। किसी का अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, उसे आप ए पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं। इस तरह की लापरवाहियां अस्पताल में होना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं ये लोग। जी नन्नी, अवश्य जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, पूर्व की अगर बात करें, कुछ दिनों पूर्व एम्स में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था, जिसमें एक पेशेंट का देहांत भी हो चुका था। लेकिन जिस तरह से अस्पताल प्रशासन की हमेशा से लापरवाही सामने आती रही है, और आज की अगर बात करें तो एक युवा लड़का है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एमजीएच में जो महिला की जगह जिस युवक को खून चढ़ा दिया गया था, अस्पताल में हड़कंप मच गया था। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल का जो मामला था, सबसे बड़ी अहम बात है, जो युवक है वो नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हर्षवर्धन था, जिसको ये गलत करा दिया गया था। लेकिन समय रहते अगर बात की जाए, अस्पताल प्रशासन ने प्रयास जरूर किया है, लेकिन आने वाले 2 या 3 दिनों में देखना है कि क्या स्थिति बनती है, उसके शरीर में क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। लेकिन जो अधीक्षक है फतेह सिंह, उनका कहना है कि एम्स जोधपुर में
हाल में लापरवाही का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब गांधी अस्पताल में इस तरह से लापरवाही जो शिकार हुआ था उसको लेकर कहीं इनकी चिंता का विषय बना हुआ है। जी नंदी। चलिए, शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक महिला को ब्लड चढ़ाया जाना था, लेकिन उसकी जगह पर एमजीएच अस्पताल में एक युवक को ब्लड चढ़ा दिया जो एक खिलाड़ी है। हालांकि अभी खिलाड़ी की जो स्थिति है वो स्टेबल है, बट कुछ भी हो सकता था। और अब खबर झुंझुनू से, बड़ी खबर का रुख करेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा में बड़ा हादसा होते होते टला, लेकिन अभी भी अजमेर डिस्कॉम की लापरवाही बरकरार है। अचानक से गिर गया बिजली की लाइन का पोल। नया बस स्टैंड पर अचानक से गिरा बिजली का पोल। काफी दिनों से क्षतिग्रस्त ये बिजली का पोल बताया जा रहा है। पोल गिरा एक दुकान के टीन शेड पर। यदि दूसरी तरफ सड़क पर गिरता तो हो सकता था बड़ा हादसा। इस रोड पर हर पल रहती है वाहनों की रेलम पेल, और गनीमत ये रही कि पोल दूसरी साइड नहीं गिरा। उसी वक्त आ रही थी एक लोक सेवा परिवहन की बस भी, और बड़ा हादसा हो सकता था। सिर्फ कुछ मिनट का फासला था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। ये डिस्कॉम की बहुत बड़ी लापरवाही है कि टूटे बिजली के पोल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, और जब हादसे हो जाते हैं तब प्रशासन जागता है। तो तस्वीरें आप देखिए, झुंझुनू के चिड़ावा में बिजली का पोल टूटा और अजमेर डिस्कॉम की लापरवाही देखिए। लोगों की जान के साथ किस तरह खिलवाड़ यहाँ पर, क्योंकि उसको बिजली के टूटे पोल को आपको सही भी तो करना है, ठीक भी तो करना है, क्योंकि अगर करंट की चपेट में कोई भी व्यक्ति आ गया या इसके नीचे कोई दब जाता तो कौन जिम्मेदार होता। अचानक से ये बिजली की लाइन का पोल गिर गया। ये बहुत समय से क्षतिग्रस्त चल रहा था, लेकिन इसे ठीक करने की जहमत, इसे ठीक करने का जो एफर्ट है वो तक डिस्कॉम नहीं कर पाया। वहीं डीडवाना थाना पुलिस का प्रेरणादायक कार्य। पुलिस थाने के सफाई कर्मी को 2 पैत्रियों की शादी में मायरा भरा गया। थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने भरा मायरा। 2,21,000 रुपए और सोने चांदी के गहनों समेत कपड़ों के साथ मायरा भरा गया। चांद मल उर्फ काका का परिवार भी पुलिस के मायरा से गदगद हो गया। कई बार पुलिस कर्मियों का ऐसा रूप देखने को मिलता है जो किसी के भी दिल को छू देता है। सफाई कर्मी की 2 पौत्रियों की शादी में पुलिस कर्मियों ने मायरा भरा है, क्योंकि सफाई कर्मी की जो माली हालत है वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो पुलिस कर्मियों ने ये तय किया कि वो सफाई कर्मी के पौत्रियों की शादी में मायरा भरेंगे। वहीं कोटा जिले के बपावर कस्बे में बड़ तिराहे से मेगा हाईवे को जोड़ने वाले मार्ग को लेकर खबर आ रही है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये इसकी हालत किसी मुसीबत से कम नहीं है। राहगीर हो रहे हों या फिर स्कूली बच्चे हों, हर समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की ड्रेस कई बार स्कूल पहुंचने से पहले ही गंदे पानी के छींटे लगने से खराब हो जाती है। 2 पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। तेज गति से निकलने वाले 4 पहिया वाहनों के कारण गंदे पानी के छींटे दुकान और मकान तक पहुंच जाते हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि समस्या नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। बपावर कस्बे के लोगों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लिखित पर समस्या बता चुके हैं। अब उनकी ओर से समस्या का समाधान कब तक होगा ये कहना मुश्किल हो गया है। ये हमारे 12 रोड पर इतनी बुरी दशा है। कई लोग अपने बच्चों को लेकर बाइक से जाते हैं तो गिर जाते हैं, बच्चे बेहोशी की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन सरपंच साहब ने इतना ही कहा, मेरे से मेरी कोई सुनता ही नहीं है। कहते हैं तो लड़ाई का सा माहौल होता है। क्या करें साहब, प्रशासन को अवगति करा सकते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और देखते हैं यहाँ पास में मेरा मकान है, दुकानें में देखता हूँ, मुझे लोगों की दशा देखी नहीं जाती। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के खैरथल तिजवारा इलाके में प्याज किसानों का सब्र अब जवाब दे गया है। किसान महापंचायत खैरथल तिजवारा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के भीतर प्याज का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया तो किसान खैरथल अनाज मंडी बंद कर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
महापंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार प्याज की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। मंडियों में प्याज कूड़े के भाव बिक रही है, जिससे किसानों को लागत तक नहीं निकल रही। महंगे बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी की मार झेलने के बाद भी किसानों को उसके पसीने की कीमत नहीं मिल रही है। 1 बीघा प्याज की कीमत आज सिर्फ 1 यूरिया के कट्टे के बराबर रह गई है।